राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सबु साजू। पिताश्री, पिताश्री! भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आयुष्मान भव पुत्रो। शांति शांति अस्तु मा सद्गमय हंसो मा ज्योतिर्गमय। शांति शांति पिताश्री, मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है प्रभु। देवी होकर मृत्यु का शोक मना रही हैं। भूल गई अंत ही आरंभ है, और वैसे भी मृत्यु तो एक नए युग के आगमन के उत्सव का प्रारंभ होती है। दशरथ ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और कर्तव्य का आंचल थामा, अपने कर्मों से स्वयं को साधारण से महान बनाया, परंतु अब धरती पर उनका समय समाप्त हुआ और श्री राम का समय आरंभ। तो ये तो उत्सव का समय हुआ ना देवी? मैं दशरथ की मृत्यु का नहीं, एक मां की ममता की हत्या का शोक मना रही हूं महादेव। जगत जननी हूं ना, एक जननी के कर्मों ने
मेरे हृदय को भेद दिया है। जिन आंखों में संतान सुख के सपने सजे थे, उन आंखों को वियोग से दृष्टिहीन बना दिया कैकेयी ने। दशरथ से उसके पुत्र और प्राण दोनों छीन लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। श्रीमद् रामायण की इस गाथा में सभी पात्र अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि कैकेयी ना होती, उसके दोनों वरदान ना होते, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? कैसे करते श्री राम संसार में मर्यादा की स्थापना? वास्तविकता तो यह है देवी कि संसार को पाप के श्राप से मुक्ति दिलाने में कैकेयी और उसके दोनों वरदानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि संसार को धर्म की शिक्षा देने वाली इस महान गाथा में कैकेयी का योगदान कितना बड़ा है, कितना महान है, ये वो स्वयं भी नहीं जानती। अपना नाम, अपना सम्मान, यहां तक कि अपने मन की शांति की भी आहुति दे दी उसने, और श्री राम के जीवन को संसार के उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए संसार को यह स्मरण रखना होगा कि श्रीमद् रामायण की इस महान गाथा के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम का त्याग है, उतना ही महत्वपूर्ण कैकेयी का स्वार्थ भी है। पक्षियों का पेट तो भर दिया, अब तनिक अपना भोजन भी ले लीजिए आर्य। क्या देख रहे हैं आर्य? अपना सौभाग्य जो कदाचित अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं देख पाता। कितनी सरलता से मिथिला की राजकुमारी होने का पद, अयोध्या की युवरानी होने की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे छोड़ तुम इस विषम परिस्थिति में ढल गई, एक वनवासिनी बनकर। वनवासिनी नहीं, आपकी संगीनी आर्य। आप तो मेरे प्रेम है और मेरी प्रेरणा भी। लीजिए। तुम्हारा भोजन कहाँ है सीता? पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं करूंगी। ये कैसे संभव है जब प्रेम, पद और परीक्षा एक समान है? तो फिर ये भेद क्यों सीता? बैठो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। पुत्र,
जन्म और मृत्यु किसी के रोकने से नहीं रुकती। संसार का यही अटल सत्य है और अस्थि विसर्जन ब्रह्मांड में विलीन होने का मार्ग है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही समा जाता है। कण कण ब्रह्मांड में घुल जाता है। कुमार भरत, महाराज की अस्थि का विसर्जन कीजिए। ये अस्थियां केवल मेरे पिताश्री की ही नहीं, इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति महाराज दशरथ की है। इनकी अस्थियों का विसर्जन वही कर सकता है जो महाराज का उद्देश्य और उनका दायित्व अपने सर लेने में सक्षम हो, जो अयोध्या का सच्चा उत्तराधिकारी हो। महाराज की अस्थियों का विसर्जन उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही होना चाहिए, जो कि मैं नहीं, मेरे भैया राम हैं। मैं रघुकुल कुमार भरत महाराज दशरथ की संतान रूपी प्रजा और उनकी पावन अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि श्री राम का ये दास वन में जाकर अपने देव तुल्य भैया राम, माता समान सीता भाभी और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर ही आऊंगा। महाराज की अस्थियों का ये विसर्जन अयोध्या के नए महाराज हमारे श्री राम ही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते, हाँ, केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं याद है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। सिया राम सिया
प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूँ सीता, किंतु प्रेम पालेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया। मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है, इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता। परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो। मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी। परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और
और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है, जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया। महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं, बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए?